गुजरात भर में एसआईआर का कामकाज जारी है। बीएलओ के तौर पर शिक्षकों को ये कामकाज सौंपा गया है और 4 दिसंबर तक घर घर जाकर बीएलओ को जो भी मतदाता हैं उनकी सूची तैयार करनी है। लेकिन पिछले कुछ समय से लगातार शैक्षिक महासंघ की तरफ से बीएलओ का कामकाज शिक्षकों को दिया गया है, जिसका लगातार विरोध किया जा रहा है, क्योंकि शिक्षकों की जो मुख्य कामकाज है शिक्षा बच्चों को देना, उसमें तकलीफ का सामना तो करना पड़ रहा है। लेकिन बीते लगभग 4 से 5 दिनों में गुजरात में 2 शिक्षकों की मौत हो गई है, जिसमें एक शिक्षक की मौत हार्ट अटैक से, लेकिन दूसरे एक शिक्षक जो कि गिर सोमनाथ का है, जो बीएलओ के तौर पर कामगिरी करते थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया है। फिलहाल हम अहमदाबाद जिले में हमारी मौजूदगी है, साणंद के अंदर हम फिलहाल मौजूद हैं और तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं बीएलओ के तौर पर जो शिक्षकों को कामकाज सौंपा गया है वो अपने साथ जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसे लेकर निकल रहे हैं, लेकिन उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोगों के घर जब बीएलओ पहुंच रहे हैं तो शिक्षकों से कई प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं और इसी चीजों को जो भी मुसीबत पड़ रही है उसे लेकर हमारे साथ शैक्षिक महासंघ के प्रांत प्रचारक हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे। सर, किस प्रकार की समस्या आ रही है, क्योंकि हम बीएलओ से बात करना चाहते हैं उनकी समस्या को लेकर, लेकिन सीधे तौर पर उनको आदेश दिया गया है कि वो कहीं पे बातचीत ना करें। लेकिन क्या समस्या हो रही है, क्योंकि 2 शिक्षकों की मौत हो गई और आरोप लगाया जा रहा है कि ये एक दबाव है जो कि एसआईआर के कामकाज के तहत दिया जा रहा है। ये जो एसआईआर प्रक्रिया है उसके ऊपर पूरे जो शिक्षक लोग हैं वो सारे के सारे एक दबाव महसूस कर रहे हैं, उसमें दो राय नहीं है। निश्चित तौर पे काम करना है, मगर करने के लिए जो सुविधाएं उपलब्ध करवानी चाहिए वो नहीं हुई है। जो पर्याप्त समय चाहिए वो समय नहीं दिया गया है। बहुत जल्द में इतने सारे लोगों का एक साथ डेटा इकट्ठा करना, घर घर जाना, डोर टू डोर जाके हर एक व्यक्ति के सारे जो हैं डॉक्यूमेंट्स उसको कलेक्ट करना और उसके बाद उसको ऑनलाइन करना। हालांकि सर्वर चल नहीं रहा है और अगर काम नहीं हो रहा है तो ऊपर जो भी है चुनावी अधिकारी वो उनको नोटिस दे देते हैं और ये नोटिस की बदौलत एक दबाव मानसिक तौर पे शिक्षक महसूस कर पा रहा है और उसकी वजह से आज गुजरात में 2 शिक्षकों ने आत्महत्या भी कर ली है, लिख के गए हैं। तो इतना सारा दबाव तंत्र की तरफ से नहीं होना चाहिए, ताकि शिक्षक अपना शिक्षा कार्य एक तरफ रखकर पूरा 90 दिन तक इसी प्रक्रिया में लगने वाला है। जब गांव में जाते हैं, घर घर जाते हैं तो वहां से इतना सपोर्ट भी नहीं मिलता, फोटोज नहीं होते हैं, इंफॉर्मेशन नहीं होती है। 2002 की यादी में कौन से नंबर पे उनका नाम होता है वो मतदाता को नहीं मालूम ना, तो वो ढूंढना, वो करना, ये बहुत सारी लंबी प्रोसेस है और ये लंबी प्रक्रिया के लिए बहुत सारा वक्त चाहिए, जो वक्त नहीं दिया गया है। और ऊपर जो भी कचेरी से फोन आता है उसकी बदौलत जो शिक्षक है बहुत दबाव महसूस कर रहा है और इसी की वजह से ये पूरे मामला सामने आया है। अच्छा, आप सुविधाओं के अभाव की बात कर रहे हैं, किन सुविधाओं का अभाव है? और जब भी बीएलओ अगर जा रहे हैं किसी के घर तो किस प्रकार के सवालों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है, जो कि उनका जवाब देना शायद उनकी जिम्मेदारी नहीं है और इस प्रक्रिया का भाग भी नहीं है? सुविधाओं के अभाव में अगर जो मैं बता दूं तो सबसे पहले तो ऑनलाइन प्रक्रिया करनी है। ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए कोई इक्विपमेंट ही नहीं दिया गया है, ना ही डेटा दिया गया है कि वो ऑनलाइन करे। गांवों में इतना पर्याप्त नेट भी नहीं आता है कि ताकि वो ऑनलाइन हो सके। और ऊपर से ये कहा गया है कि आप सुबह में 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे 10 बजे तक मीटिंग लग जाता है, तो एक व्यक्ति के तौर पे, एक कर्मचारी के तौर पे कितना घंटा उनको काम करना पड़ता है। तो ये जो इक्विपमेंट है वो ये देना चाहिए था, गवर्नमेंट को पूरा प्लान करना चाहिए था। और एक ही बीएलओ कितना कर पाएगा, इतने सारे, और सर्वर भी नहीं चल रहा है, सर्वर भी ठप हो जाता है, एक साथ सब काम करते हैं तो सर्वर की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो भी उतनी पर्याप्त नहीं है। एक बीएलओ को कितने फॉर्म सबमिट करने हैं और कितने दिन में सबमिट करने हैं और एक दिन में कितने घंटे काम करना पड़ रहा है, क्योंकि बच्चों की मुख्य जिम्मेदारी है स्कूल में शिक्षा देना, उसके अलावा ये काम सौंपा गया है। ये जो पूरी प्रक्रिया है 7 फरवरी तक चलेगी। 3 तबक्के में ये काम होने वाला है। तो पहला तबक्का जो उसमें घर घर जाके फॉर्म को वितरित करना और फॉर्म का जो डेटा है वहां से वापिस लाके उनको ऑनलाइन करना, ये प्रथम काम में करना है, जिसमें ही दिक्कतें आ रही हैं। और जो शिक्षा का मूलतः काम है वहां तो वो शिक्षक है ही नहीं। और एक चीज की है यहाँ पे कि शिक्षक के साथ में, बीएलओ के साथ में और एक शिक्षक को जोड़ दिया सहायक के तौर पे। हालांकि स्कूल के अंदर से
10 का अगर जो स्टाफ है तो उसमें से 8 से 9 शिक्षक ये कामगिरी में लगे हुए हैं और एक शिक्षक को कम से कम 1000 से 1200 1500 ऐसे वोटर्स दिए गए हैं ताकि वहां तक पहुंचना, इतने घरों तक पहुंचना और उसके बाद उसमें परिणामदायी काम लाना और वो भी 2-2 घंटे में उनको कहना कि भाई इतना प्रोग्रेस हुआ है, दैट इज कह सकते हैं हम लोग कि इम्पॉसिबल टास्क को करने के लिए कहा गया है और वो भी शिक्षा को दरकिनार करके। अच्छा, कपड़वंज के अंदर शिक्षक की मौत हार्ट अटैक से हो गई, उसके बाद अब गिर सोमनाथ में शिक्षक ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड नोट में भी लिखा है कि एसआईआर की कामकाज से वो दबाव में था, तनाव महसूस कर रहा था। उसने अपने पत्नी के नाम से एक चिट्ठी लिखी और खुद का बच्चे का ख्याल रखने की उसमें बात कही है और डॉक्यूमेंट्स कहे हैं कि स्कूल में जमा करवा देना। क्या इसके पीछे आपको लगता है कि एसआईआर का सचमुच में शिक्षकों पर दबाव? कोडीनार में जो हुआ है, सुसाइड किया है और उन्होंने खुद स्वयं अपनी चिट में लिखा है। सुसाइड नोट में पूरा कच्चा चिट्ठा बाहर आ गया है चुनाव विभाग का। दूसरा चीज है जो कपड़वंज में हुआ है, उसके जो रिलेटिव्स हैं उन्होंने बताया कि कितने दिनों से वो दबाव महसूस कर पा रहे थे इस चीज को लेके। तो निश्चित तौर पे उसके लिए जिम्मेवार तो उसके ऊपरी जो है सुपरवाइजर है या तो जो चुनाव अधिकारी है वो है ही है, क्योंकि उसकी ही वजह से, तो उनके डिमांड की वजह से, उनकी मांग की वजह से ही तो शिक्षक के ऊपर इतना दुष्प्रभाव पड़ा है और वो प्रेरणा पामा है कि चलो मैं ये अपनी दुनिया ही छोड़ दूं। जब एक बंदा पूरा अपना जीवन को समर्पित कर देता है शिक्षा विभाग के लिए, उसको वहां से हटा के ऐसे कामों में लगाया गया है जहां वो दबाव महसूस कर रहा है, काम नहीं हो रहा पा रहा है। काम नहीं आता ऐसा नहीं है, काम का जो दबाव है वो 2-2 घंटे में रिपोर्ट मांगा जाता है कि क्यों नहीं किया आपने, क्यों नहीं कर पा रहे हो। और हालांकि उसकी वजह अलग अलग है, नीचे से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, गांव के लोगों से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अच्छा, शैक्षिक महासंघ गुजरात प्रांत की अगर बात करें तो आज के दिन ऑनलाइन प्रक्रिया का बहिष्कार का ऐलान किया गया है, आगे रणनीति क्या रहेगी? अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ गुजरात ने आज अभी अपने सर्वे बीएलओ को और शिक्षकों को आह्वान किया है कि आप ऑनलाइन कामगिरी न कीजिए, वो काम उनका है ही नहीं। कई सारे कंप्यूटर ऑपरेटर्स है गवर्नमेंट के पास, उसको लगाया जाए और ये डिमांड किया है। और साथ में ये भी कहा है कि शाम को हम मीटिंग मिलेगा अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का और उसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। ये हरगिज नहीं चल सकता कि ये चाणक्य के वंशज को इस प्रकार से दुष्प्रेरित किया जाए कि वो आत्महत्या के लिए चला जाए। तो शिक्षकों में आक्रोश है, शैक्षिक महासंघ की बात करें तो उनमें लगातार आक्रोश है और लगातार अलग अलग राज्य के अलग अलग जिलों से विरोध प्रदर्शन की जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आ रही है। लेकिन इस बीच गुजरात में 2 शिक्षक, यानी कपड़वंज के एक शिक्षक जिसकी हार्ट अटैक से मौत हो जाती है, दूसरे एक शिक्षक 40 साल के हैं गिर सोमनाथ के जो कि आत्महत्या कर लेते हैं। आत्महत्या की जो सुसाइड नोट पाई जाती है उसमें वो कहते हैं कि उन पर लगातार एसआईआर की प्रक्रिया करने को लेकर दबाव था और उसी दबाव को वो अब आगे सहन नहीं कर पा रहे हैं, जिसके बाद उनके पास कोई विकल्प नहीं बचता और वो आत्महत्या कर लेते हैं। मेरे पीछे की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, बीएलओ अब एक गांव के मकान में पहुंचे हुए हैं जो कि किसान हैं और वो कहते हैं कि सरकार की तरफ से हमें कोई सहायता नहीं मिली। इस प्रकार के सवाल बीएलओ से किए जा रहे हैं जिनका जवाब देना शायद बीएलओ को इस प्रक्रिया के तहत नहीं बनता, लेकिन बीएलओ लगातार गाँव में पहुंच रहे हैं, अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। उनको कई प्रकार की मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो व्यवस्था है वो उनका अभाव है। साथ ही में हर 2 घंटे पे उनका फॉलोअप चुनावी अधिकारी की तरफ से लिया जा रहा है, व्हाट्सएप के माध्यम से उनका अपडेट मांगा जा रहा है और 4 दिसंबर तक सारे फॉर्म सबमिट करने हैं, ऑनलाइन ये प्रक्रिया खत्म करनी है। इसके लिए जो दबाव उन पर लगातार बन रहा है इससे शिक्षक परेशान है। और दूसरी तरफ गुजरात की अगर बात करें तो बहुत ही भारी संख्या में शिक्षकों की अछत है, शिक्षकों की कमी है। इस बीच जो शिक्षा का काम है वो भी कहीं ना कहीं उसमें बड़ी संख्या में जो बच्चे स्कूलों में पढ़ने आ रहे हैं सरकारी, उसमें भी नुकसान पहुंच रहा है। और शिक्षक अब जब बीएलओ का काम कर रहे हैं तो उसमें भी परेशानी। और अब तक गुजरात में 2 शिक्षकों की मौत के बीच जो शैक्षिक महासंघ है उसने ऑनलाइन कामगिरी का बहिष्कार किया है। आज शाम आने वाले दिनों के लिए रणनीति अब घड़ी जानी है। कैमरा पर्सन जयमीन व्यास के साथ अतुल तिवारी, आज तक, अहमदाबाद।